हेलो फ्रेंड्स, मैं माला और आज हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल आसान भाषा में मैं सिखाऊंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसको डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करके जो भी आपके ब्लाउज की नाप है उससे बंद भाग अपनी तरफ रखेंगे, खुले भाग बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है। और ये है मेरे ब्लाउज। तो इसको पहले पूरे बटन को लगा लेंगे और सीने की नाप लेंगे। ठीक है। तो सीने की नाप 17 इंच आया है। 17 के हाफ कर देंगे, 8.5 इंच हो गया। और लंबाई कभी भी लेना है तो पीछे से ही लेना है, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई पीछे से लेना सबसे बेस्ट रहता है, अच्छे से फिट होता है। ठीक है। अब उसके बाद शोल्डर की नाप ले लेंगे। दोनों डोरी को बांधकर शोल्डर की नाप खींचते हुए लेना है। आप फॉर्मूले के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो आप नापेंगे शोल्डर ब्लाउज से तो परफेक्ट आएगा। ठीक है। तो कभी भी आप ब्लाउज के शोल्डर से ही नापेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हर किसी का शोल्डर एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए फॉर्मूले से बनाना सही नहीं रहता है। उसके बाद पूरे मार्क कर लेंगे, जितने जहाँ जहाँ पे आया है उसको नाप लेंगे और मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं चौड़ाई ले रही हूँ 8 इंच, 8.5 इंच, 8.5 इंच ले रही हूँ जो कि सीने की नाप है, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है। पहले नीचे 2 इंच पे मार्क कर लेना है, ताकि नीचे की सिलाई के लिए फोल्डिंग करने में आसान रहता है। उसके बाद ऊपर से लेंगे 14 इंच, ब्लाउज की नाप है। आप चाहे तो जितना आपके नाप है उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ ब्लाउज की लंबाई। ठीक है। उसके बाद आर्म होल लेना है, 6 इंच ले रही हूँ मैं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं 36 साइज की चेस्ट के लिए बना रही हूँ। ठीक है। अब सीने की यहाँ पे नाप में लगा रही हूँ। सीने की नाप 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद कमर की नाप ले लेना है। तो कमर है यहाँ पे 15 इंच, तो 15 का हाफ कर देंगे, 7.5 इंच। ठीक है। 30 इंच का कमर है, तो 7.5 इंच चौथाई भाग निकालेंगे तो आया। और टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले निशान और कमर के निशान है उसको मिला देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, जिनको भी नहीं आता है ब्लाउज बनाना, कटिंग करना, वो ये वीडियो देखकर आराम से बना सकते हैं। पीछे के गला की नाप ले लेंगे। पीछे की गला आपको जितना रखना है, डीप रखना है, नेक रखना है, वो उतना आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे पीछे के ही अभी पीछे के भाग कटिंग कर रही हूँ। पीछे के जो पार्ट होते हैं वही कटिंग कर रही हूँ। और देखिए, गला की जब भी आप चौड़ाई लें तो ऊपर थोड़ा कम ले और नीचे ज़्यादा ले। अगर आप ऊपर 2 इंच ले रहे हैं चौड़ाई में, तो नीचे 2.5 इंच या 3 इंच आप लेंगे तो गला परफेक्ट बनेगा। ठीक है। और 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे गुलाई में। सेंटर पॉइंट पे, जहाँ पे सेंटर पॉइंट आया है वहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ इस कॉर्नर से 1.5 इंच में ली हूँ, और उस मार्क को यहाँ मिला लेना है। जहाँ पे सीने की नाप है वहाँ पे आर्म होल में मिला लेना है। और टक्स के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे ऊपर की साइड लिया, और सेंटर जहाँ पे भी आपको आया है वहाँ से आप 5.5 इंच या 4.5 इंच ऊपर की साइड ले लेंगे। और टक्स के लिए
1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप देख सकते हैं टक्स के लिए मैं 1 इंच ही टक्स लगाई हूँ। इससे बहुत अच्छा परफेक्ट बनता है। उसके बाद सारे मार्क कर लेने के बाद कटिंग कर लेंगे निशान पे। अच्छे से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल आराम-आराम से कटिंग कर लेना है। उसके बाद आगे की जो पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। आप चाहें तो कभी भी कोई भी पार्ट काट सकते हैं, पीछे की या आगे की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पीछे की पार्ट को कटिंग की हूँ। तो पीछे की अगर आप कटिंग किए हैं तो आगे की पार्ट को कटिंग करेंगे तो उससे ना हाफ इंच ऊपर की साइड ले लेंगे। हाफ इंच आगे की साइड में जो रहता है 4 टक्स लगता है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा लेना ना भूलें, ठीक है? हाफ इंच या 1 इंच आप ले सकते हैं और सेम उसी निशान पे मार्क कर लेंगे। और जो आर्म होल है उसमें आगे की जो पार्ट है उसमें गोलाई देना है। तो अभी तो मैं बराबर ही कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल की गोलाई देना है तो दे दूँगी, आप देखते रहिए। आगे की आपको जितना भी गाला लेना है तो उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे गाला मैं कैसे नाप ले रही हूँ। ऊपर से इंची टेप रखते हुए बटन तक लेना है, जितना आएगा उतना आप ले सकते हैं। और 2 इंच चौड़ाई में मैं गाला की चौड़ाई ले रही हूँ, ठीक है? उसके बाद एक बॉक्स बना लेना है और उसमें अच्छे से गोलाई देकर आप देख सकते हैं गले की गोलाई कितना अच्छे से मैं दी हूँ, वैसे आपको भी दे देना है। और यहाँ पे मैं हाफ इंच अंदर की साइड कटिंग करूँगी, क्योंकि ये आगे की पार्ट है तो इसलिए मैं आगे की पार्ट में हाफ इंच गहराई दे रही हूँ कि जो आगे के आस्तीन होते हैं बाजू, उसमें झोल आते हैं, ठीक है? तो ये हाफ इंच अगर गहराई दे देंगे तो झोल नहीं आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि झोल आने के कारण यहीं से होता है कि आर्म होल में आगे की जो पार्ट होते हैं उसमें गहराई नहीं देने पे, ठीक है? और जो बाजू आपकी आगे की साइड जो आएँगे जॉइंट करते समय, उसमें भी आपको हाफ इंच गहराई देना है, ठीक है? तो कभी झोल नहीं आएगा ब्लाउज़ में। यही दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को और यही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। गहराई आप दे देंगे तो कभी नहीं झोल आएगा। उसके बाद सीने की नाप जितना है उतना मैं ले रही हूँ और कमर की नाप और टक्स की जो निशान लगाना है वहाँ आप 9 इंच पे, तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं ऊपर की साइड से 9 इंच लेकर जहाँ पे आया है 9 इंच, वहाँ से 1.5 इंच पे टक्स की निशान लगाई हूँ, ठीक है? आप देख सकते हैं। और टक्स के निशान कभी भी लगाना है ऊपर की साइड से 9 इंच मैं बता रही हूँ, तो वहाँ से आपको लेना कहाँ से है, एकदम जो शोल्डर है आर्म होल की साइड में, वहाँ से लेना है, ठीक है? वहाँ से अगर लेंगे तो एकदम बीच में आएगा टक्स के निशान। बीच में से नहीं लेना है, शोल्डर जहाँ पे है आर्म होल का, वहाँ से लेना है किनारे से। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद गले कटिंग कर ली मैं। गले में अच्छे से शेप दे देना है। अब जो ऐसे निशान बना है इस पे कटिंग तो मैंने कर ली, आगे की पार्ट पीछे की पार्ट। अब अस्तर वाले जो हैं उनको इसको उस पे रखेंगे
और जैसे निशान यहाँ पे है वैसे कटिंग सेम कर लेंगे। अस्तर वाले अगर कपड़ा कटिंग करते हैं आप, तो इससे कभी भी जो मेन कपड़े होते हैं, मेन फैब्रिक होते हैं, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है? अस्तर वाले से। तो 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि खिंचाव आता है जोड़ने पे। अब जैसा-जैसा ये है वैसा-वैसा उसको भी कटिंग कर लेंगे। बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है? और ब्लाउज़ में मेरे बॉर्डर है, इसको निकाल लेंगे। पीछे की साइड आएगा, तो पीछे की कोई भी आप डिज़ाइन बनाएँगे या नहीं भी डिज़ाइन बनाएँगे तो पीछे या आप जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? अब मेन फैब्रिक लेंगे और उसको डबल फ़ोल्ड कर देंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जैसा-जैसा आगे की पार्ट है वैसा-वैसा आगे की पीछे की पार्ट को कटिंग कर लेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा लेना है, लंबाई में 1 इंच लेना है और साइड में जो भी है जॉइंट करने वाले फिटिंग का, उसमें आप हाफ इंच ले लेंगे तो चलेगा। इतना ध्यान में रखते हुए ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कभी खराब नहीं होगा, ठीक है? अब सबसे पहले आगे की पार्ट को मैं रख दी हूँ और जैसा-जैसा ये निशान है वैसा-वैसा कटिंग कर लूँगी। आपको भी वैसे ही कर लेना है। कपड़े वेस्ट नहीं करना है क्योंकि डिज़ाइन भी बनाएँगे आप तो या बाजू भी तैयार करेंगे तो कपड़े अगर कम पड़ेंगे तो फिर यहाँ से दिक्कत आएगी। इसलिए हाफ इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। लंबाई में आप 1 इंच लेंगे तो चलेगा, लेकिन चौड़ाई में आप हाफ इंच लेंगे तो ठीक है। आप देख सकते हैं और इस पे कटिंग कर लेंगे। अच्छे से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए, कपड़े को इधर-उधर खींचेंगे नहीं। आप चाहें तो पिन अप कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर-उधर ना जाए और मैं यहाँ पे नहीं की हूँ। आपको जैसे आसान लगे कटिंग करना वैसे आप कर लेंगे। और गले की मैं आगे की जो गले हैं उन्हें कट की हूँ अभी, जॉइंट करते समय कटिंग कर लूँगी। कभी भी अस्तर वाले गले एक साथ नहीं काटा जाता है क्योंकि जॉइंट करने पर इधर-उधर होते हैं तो सिलाई करते समय आप पीछे के गले या आगे के गले कटिंग कर लेंगे, ठीक है? और एक बात और है कि पीछे की मैं गला इसलिए कटिंग नहीं की हूँ क्योंकि पीछे की गला में मुझे डिज़ाइन बनाना है, उसका भी वीडियो आपके पास शेयर कर दूँगी। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। ये पीछे की पार्ट है, तो इसमें मैं गले की कटिंग नहीं बताई हूँ। गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, डिज़ाइन वाली बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाला और नहीं तो सादा। तो मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी इसलिए इसमें गला कटिंग नहीं की। और सेम वैसे ही कटिंग कर लेना है जैसे कि आगे की पार्ट को कटिंग की हूँ वैसे ही इसको भी कर लेना है। अब बाजू कटिंग करना है तो बचे हुए कपड़े जो निकलते हैं उसमें से बाजू ले लेना है। बाजू कटिंग करने के लिए
कपड़े को डबल फोल्ड में मैंने कर लिया और डबल फोल्ड में करने के बाद उस पर देखेंगे कि कितना इसमें नाप आया है। तो अगर आपके ब्लाउज में आर्म होल जितना है या सीने की नाप, मतलब मेरे ब्लाउज में सीने की नाप है 34 इंच, ठीक है, तो उसका चौथाई भाग निकालेंगे तो 8.5 इंच हो गया। तो अगर इसमें ब्लाउज की जो बाजू होते हैं, इसको कटिंग करते समय आप 1 इंच कम कर देंगे, ठीक है। 8.5 इंच है तो 7 इंच या 8 इंच आप लेंगे तो चलेगा, ठीक है। कभी भी ऐसे ही लेना है। उसके बाद जितना भी आपके बाजू की लंबाई है, जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले लेंगे और 4 फोल्ड कर देंगे इसको। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बाजू की लंबाई 9 इंच रखी हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 9 इंच लंबाई मैं ली हूँ तो इसमें गहराई कितना देना है, ठीक है, इतना भी ध्यान में रखना है कि गहराई कितना देना है। तो 9 इंच ली हूँ तो मैं 3 इंच गहराई दे रही हूँ, क्योंकि आपके जितने भी बाजू लंबे होंगे उतने ही आपकी गहराई में भी कपड़े जाएंगे, ठीक है। तो 3 इंच पे एक मार्क की हूँ और वहाँ पे एक सीधे लाइन खींच ली हूँ। उसके बाद नीचे 1 इंच ले लेना है और ऊपर की साइड में ½ इंच लेना है, आप देख सकते हैं। और बाजू के शेप दे देना है। बाजू के शेप आप इंची टेप से भी दे सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही देते हैं। तो आप देखिए कैसे मैं दे रही हूँ बाजू की शेप। देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं 3 इंच पे एक लाइन खींची हूँ और अंदर की साइड भी 1 इंच पे कटिंग करूँगी, ठीक है। तो अंदर की साइड 1 इंच नहीं, ½ इंच कटिंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच बहुत ज़्यादा हो गया। तो ½ इंच कटिंग करेंगे, 3.5 इंच पे गहराई दी हूँ मैं ब्लाउज बाजू का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बाजू की गहराई। ये देने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। बहुत किसी को बाजू को गहराई देने नहीं आता है, तो ऐसे आप वीडियो देखकर। तो यहाँ पे बाजू भी कटिंग हो गए, आगे की पार्ट पीछे की पार्ट कटिंग हो गए। अब रही बात काज पट्टी की, तो ये तो सबको आता ही है, हालांकि मैं सिलाई करते समय बता दूंगी। अभी ये कटिंग है, दूसरे वीडियो में कटिंग का जो मतलब सिलाई का जैसे सिलाई करना है वैसे बता दूंगी। इसको सिलाई कैसे करना है, फिटिंग कैसे करना है। तो आई होप आपको मेरे समझाने के तरीका पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।